वोटरों के नाम काटना, इलेक्शन कमीशन और बीजेपी की मिलीभगत। राहुल गांधी का बयान। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बुलेट मोटरसाइकिल पर सफर, तेजस्वी और दीगर भी शामिल। बिहार के जिले अररिया में वोट अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पर रास्त और सख्त तनकीद की। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इल्जाम आयद किया कि मुल्क के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर वोटरों के नाम फिर से काटे गए हैं और इस अमल में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के दरमियान गहरी मिलीभगत है। कमीशन का अवलिन फर्ज शफाफ और दुरुस्त वोटर लिस्ट फ्राहम करना है, लेकिन ये काम ना महाराष्ट्र में किया गया, ना हरियाणा और ना ही कर्नाटक में किया गया और अब बिहार में भी वोटरों के नाम काटने का सिलसिला जारी है। ये सच्चाई है कि 65 लाख वोटरों के नाम फहरिस्त से खारिज किए गए हैं और बीजेपी इस पर खामोश है। आखिर क्यों? क्योंकि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के दरमियान पार्टनरशिप है। देसी साख्ता डिफेंस सिस्टम के तहत पहली बार कामयाब तजुर्बा। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से अंदरून मुल्क तैयार किए गए एयर डिफेंस सिस्टम के तहत पहली बार कामयाब तजुर्बात किए गए हैं और इसको मुल्क के दिफा के लिए संग मेल करार दिया है। मीडिया के मुताबिक ये तजुर्बात हफ्ते के दिन तकरीबन 12:30 बजे ओडिशा के साहिल पर किए गए। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इसका ऐलान अपने एक्स अकाउंट के जरिए किया और तस्वीर भी शेयर की। इन्होंने लिखा कि हिंदुस्तान ने इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम्स के जरिए कामयाबी से तजुर्बात मुकम्मल कर लिए हैं, जिस पर इन्होंने डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और मसला अफवाज को मुबारकबाद दी। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से टेस्ट की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की गई है। गजा के बच्चों पर भी बात करें। मेलेनिया को तुर्क खातून अव्वल का मकतूब। तुर्किया की खातून अव्वल ऐमन तैयब अर्दोगान ने अमेरिकी सदर की अहलिया मेलेनिया के नाम एक खत लिखा है, जिसकी अनकरा से सरकारी तौर पर तस्दीक कर दी गई है, मगर अब भी व्हाइट हाउस से इस बारे में कोई तबसरा नहीं किया गया है। इस खत में ऐमन अर्दोगान ने मेलेनिया ट्रंप को मुखातिब करके इनकी तवज्जो गजा में अब तक हजारों बच्चों के इजरायली रियासत के हाथ कत्ल होने के अलावा गजा ही में 100 से ज्यादा फलस्तीनी बच्चों के भूख और कहत के हथियार से किए गए कत्ल की तरफ याद दिलाई है और इस बारे में इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की अहलिया से बात करने का मुतालबा किया है। जुमे के रोज तुर्क मीडिया में इस बारे में सामने आया है कि खातून अव्वल ने अमेरिकी खातून अव्वल को खत लिखकर इनकी यूक्रेन में जंग से मुतासिरा 648 बच्चों के बारे में हसासियत जाहिर करने पर खिराज तहसीन पेश किया और कहा कि वो मेलेनिया ट्रंप की बच्चों के लिए जज्बे से मुतासिर हुई हैं, इसलिए चाहती हैं कि मेलेनिया ट्रंप इस जज्बे का इजहार गजा के जंग ज़दा फ़लस्तीनी बच्चों के हक़ में करें ताकि इनकी मज़ीद हलाकतों और इन पर मुसल्लत करदा जंग और कहत का खात्मा हो सके। निज़ामाबाद में सूदखोरों और वो दीगर के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई। आवाम को कर्ज के बोझ तले दबाने वाले अनासिर को किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं समझते। निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्य की हिदायत पर जिले के मुख्तलिफ मुकामात पर सूदखोरों और गैर कानूनी फाइनेंस कारोबार में मुलविस अफराद के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने निज़ामाबाद, आरमोर और बोधन डिवीजन में अचानक धावे करते हुए गैर मजाज फाइनेंस कारोबारियों को निशाना बनाया। पुलिस को कई शिकायतें मौसूल हुई थीं कि बगैर किसी इजाज़त या रजिस्ट्रेशन के बाज़ अनासिर फाइनेंस के नाम पर भारी शरह सूद वसूल करते हुए गरीब और मुतवस्सित तबके को शदीद माशी मुश्किलात में मुब्तला कर रहे हैं। इसी पस मंज़र में पुलिस ने ऑपरेशन अंजाम दिया। पुलिस कमिश्नर साई चैतन्य ने वाज़ेह किया कि इंसान की मजबूरियों से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए अवाम को कर्ज के बोझ तले दबाने वाले अनासिर की किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं है और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना ज़रूरी है। इन्होंने खबरदार किया कि ज़िले में गैर कानूनी सूदी कारोबारों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तेलंगाना के खानगी दवाखानों में आरोग्यश्री स्कीम पर अमल आवरी बंद। 31 अगस्त से कोई खिदमात नहीं, बकाया जात की इजराई पर जोर। दवाखानों के इंतजामिया का फैसला। तेलंगाना के खानगी दवाखानों में आरोग्यश्री स्कीमों पर 31 अगस्त से अमल आवरी को बंद कर दिया जाएगा। रियासत तेलंगाना के खानगी दवाखानों के इंतजामिया ने हुकूमत की जानिब से बकाया जात की अदम
ادائیگی کے سبب آروگیہ شری اسکیم کے تحت مفت علاج کی سہولت کو روک دینے کا انتباہ دیتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ 31 اگست سے قبل خانگی دواخانوں کو ادا شدنی 1300 کروڑ روپے کے بقایا جات کی ادائیگی کے سلسلے میں اقدامات کو یقینی بنایا جائے، بصورت دیگر خانگی دواخانے اس اسکیم پر عمل آوری کو روک دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ گزشتہ دنوں تلنگانہ آروگیہ شری نیٹ ورک ہاسپٹلز ایسوسی ایشن کے ذمہ داروں نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات چیت کے دوران اپنے مطالبات پیش کرتے ہوئے اس بات سے واقف کرایا تھا۔